हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। अभी तक हमने मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन निकाल लिए थे। अब कुछ और देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के। एक होता है आपका प्लांक्स कांस्टेंट। इसका डायमेंशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स में। इसके यूज़ करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है आपको। ठीक है, तो प्लांक्स कांस्टेंट के डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। अब फॉर्मूला ही नहीं पता तो डायमेंशन नहीं निकाल सकते। तो E इक्वल टू एच म्यू। ठीक है, म्यू क्या पे फ्रिक्वेंसी है, एच क्या है प्लांक्स कांस्टेंट है, ई क्या है एनर्जी। मैंने आपको पहले ही बताया एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहता है, सेम रहता है। याद नहीं है तो याद करिए। ठीक है, तो एनर्जी क्या था, mL/T-2। एच की निकालना ही है। फ्रिक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, पर साइकिल का तो होता है। फ्रिक्वेंसी क्या आती है, नंबर ऑफ साइकिल्स या नंबर ऑफ टर्न्स पर सेकंड। तो नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो फ्रिक्वेंसी का डायमेंशन क्या होगा, 1/T। ठीक है, चलिए यहाँ डाल देंगे T-1। एक T से T कट गया, एक बचेगा mL/T-1। एक इसका डायमेंशन फॉर्मूला है प्लांक्स कांस्टेंट का, याद रखना, बहुत बार इसकी जरूरत पड़ेगी, आपको यूज़ करना पड़ेगा क्वेश्चन में। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट है आपका, एक ये इम्पोर्टेंट है और एक हैगा आपका एक और इम्पोर्टेंट है, आ जाए याद, क्या था आ रहा है वेट करिए, आ रहा है, थर्मल कंडक्टिविटी। ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी टॉपिक पे इसी की यूनिट निकालने के लिए 2019 में नीट में क्वेश्चन आया था, यानी प्रीवियस ईयर ही आया था। तो सबसे पहले इसका डायमेंशन निकालना सीख लेते हैं। ठीक है, डायमेंशन निकालने के लिए आपको बस सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। अब फॉर्मूला नहीं पता तो डायमेंशन आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या बेस इक्वल टू के एरिया अपॉन एल डेल्टा टी। ये फॉर्मूला होता है बेसिकली आपका। ठीक है, यहाँ पे के क्या है, के थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, क्यू क्या है, हीट हैगा, टी क्या है, टाइम हैगा, एल क्या लेंथ, ए क्या एरिया, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अभी मैं पिछली वीडियो में बताया था आपका टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन। उसका डायमेंशन भी क्या होता है, केल्विन। ठीक है, के लेंथ के मीटर, इसका मीटर स्क्वायर। डेल्टा क्यू क्या है, यहाँ पे एनर्जी है, एनर्जी का आपको पता है डायमेंशन फॉर्मूला फिक्स है। तो आपको मैक्सिमम टाइम एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला यूज़ करना ही पड़ेगा। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला मैक्सिमम टाइम यूज़ करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आपको ये 3-4 तो आपको रटे होने चाहिए बिल्कुल। चेंज इन टाइम का क्या होता है, टी के एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, सॉरी लेंथ का स्क्वायर, नीचे भी एल है, केल्विन। इसको थोड़ा इटैलिक बनाता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। एक एल से एल कट गया, एक एल बचेगा यहाँ पे, टी ऊपर जाकर -3 हो जाएगा। तो ये दोनों नीचे डिवाइड में आ जाएंगे, तो mL/T-3 ये दोनों डिवाइड में आ गए इधर, केल्विन और आपका एल। अब ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो mL/T-3 ये ऊपर जाके एक कम हो जाएगा, यहाँ से 1 होगा, एक कट गया, K-1। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, mL/T-3 K-1। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, याद नहीं करना, बस समझना है। पेपर में कितने याद रखोगे, ठीक है, आपको बस निकालना आना चाहिए। अगर रट्टू तो होता हो तो आप रट सकते हो। ठीक है, रटने वाले बहुत बच्चे होते हैं। चलिए, अब इसका आपसे पेपर में पूछा, 2019 नीट में आया था, क्वेश्चन पूछा था आपसे कि इसकी के की यूनिट क्या होगी। ठीक है, के की यूनिट के बारे में पूछा था। ठीक है, तो के की यूनिट कैसे निकालेंगे, इसको नोट डाउन कर लेना। अब देखिए, मैंने क्या बताया, ये क्या है, हीट एनर्जी है, एनर्जी, नीचे क्या है, टाइम। ठीक है,
के की पूछिए आपसे, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ की भी क्या होती है मीटर होती है, टेम्परेचर क्या होती है केल्विन, एक से एक कट गया, एक एम बचेगा। एनर्जी की जूल होती है, नीचे क्या है टाइम सेकंड, मीटर पर केल्विन, तो मीटर केल्विन नीचे आ गया, के की यूनिट क्या होगी, तो के की यूनिट क्या होगी जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं S-1 M-1 K-1। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में ये वाला नहीं था। आई बात समझो मैं कहना क्या चाहता हूँ, ऑप्शन में ये नहीं दिया था, तो इसकी और क्या यूनिट हो सकती है। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए पावर क्या होता है, वग्न पर टाइम, वग्न क्या एक तरह की एनर्जी है, इसी तरह ये भी एक एनर्जी है। ठीक है, तो किसकी यूनिट है, ये भी ध्यान से देखें पावर है, तो पावर यूनिट क्या होती है आपके वॉट। ठीक है, मीटर पर केल्विन नीचे आ जाएगा, तो ये ऑप्शन में था उसमें। थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी वॉट पर मीटर पर केल्विन। ठीक है, ज़्यादा बात समझ में आई बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा, डायमेंशन निकालना सीखा। ठीक है, अब डायमेंशन निकालने में अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उन पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन है, v = AT प्लस में BT²। ठीक है, आपसे बोलेगा, आपको डेटा दे देगा, आपसे बोलेगा v यहाँ पे वेलोसिटी है, t क्या है टाइम है, v क्या है वेलोसिटी है, t क्या है टाइम है, आपको ये डेटा बोल देगा दिया हुआ। ठीक है, आपसे बोलेगा a और b क्या है कोई कांस्टेंट है, इनका आपसे बोले डायमेंशन फॉर्मूला निकालिए। तो हमें क्या करना है, a और b का डायमेंशन फाइंड करना है। ठीक है, अब डायमेंशन निकालने के लिए आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी। पहली नोट करके, अगर लेंथ को लेंथ के साथ ऐड करेंगे तो 2L नहीं होगा, पहली बात याद रखना। ठीक है, ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, लेंथ को लेंथ से माइनस करेंगे तो 0 नहीं होगा। तो ऐसी गलतियां बिल्कुल नहीं करेंगे जब भी डायमेंशंस पढ़ रहे होंगे। आई बात समझे, क्योंकि आप सब बहुत इंटेलिजेंट बनते हो मुझे पता है, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब करना क्या है, याद रखना लेंथ और लेंथ ऐड होता है तो लेंथ ही मिलेगा। आई बात समझो मैं कहना क्या चाहता हूँ, लेंथ और लेंथ माइनस होती है तो लेंथ ही मिलेगी। अब आप बताइए, ये कोई मार्कर है। ठीक है, अब मैं दूसरा मार्कर लेता हूँ, इसको इसमें से घटाता हूँ, घटाने वाला माइनस करना। आप इसके ऐसे घटाऊँगा तो लेंथ थोड़ी चेंज हो जाएगी, लेंथ तो उतनी रहेगी। आई बात समझ में, तो कहने का मतलब क्या है, डायमेंशन में दो क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो सेम रहता है, दूसरी दो क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम रहेगा। कहने का मतलब क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम फिजिकल क्वांटिटी का ही हो सकता है, डिफरेंट क्वांटिटी का बिल्कुल नहीं हो सकता। तो लेंथ को लेंथ के साथ ही ऐड कर सकते हैं, ये बात याद रखना। ये बिल्कुल नहीं करना है लेंथ को मास के साथ ऐड करो, नॉट पॉसिबल। आई बात समझ में कहना क्या चाहता हूँ, ये दोनों सेम होने चाहिए तब यहाँ पे सेम आएगा। ठीक है, इसी तरह आप ऐसे नहीं ले सकते, ये सब क्या है गलत है, नॉट पॉसिबल। सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड होगी और सब्ट्रैक्ट होगी, और सब्ट्रैक्ट होने के बाद भी वही क्वांटिटी मिलेगी और एडिशन होने के बाद भी वही मिलेगी, कुछ भी बड़ा नहीं होगा ना कुछ भी घटेगा। ठीक है, चलिए इस पे आप इस लॉजिक को इस क्वेश्चन पे लगाते हैं। ठीक है, यानी एडिशन होने पे लेंथ मिल रही है। ये जो क्वेश्चन है आपका क्या दिया आपको, v = वेलोसिटी, वेलोसिटी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है LT-1, पहली वीडियो में हमने देखा था। टाइम का डायमेंशन क्या होता है T, b
और टी का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर जो दिया था वो जैसे जैसे दिया था हमने वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब ध्यान समझना, अभी मैंने बताया ये दोनों ऐड कब होंगे, जब ये दोनों सेम होंगे। अभी बताया एडिशन होने के लिए क्या चाहिए, दोनों को सेम होना पड़ेगा, यानी दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब इक्वल किसके होना चाहिए, तीनों चीज़ इक्वल होनी चाहिए, मतलब एडिशन में ये भी और ये भी तीनों इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अब ये और ये और ये तीनों दिया हुआ आपको, यानी इन दोनों भी, ये दोनों भी किसके इक्वल होने चाहिए, इसके इक्वल होने चाहिए। तो इन दोनों को क्या करेंगे, इसके इक्वल रखेंगे, तभी एडिशन हो रहा होगा। यानी ये दोनों सेम होंगे जब भी इसके इक्वल आएंगे, यानी इनडायरेक्टली ये तीनों इक्वल है, ठीक है। तो बी टी स्क्वायर इक्वल टू एल टी माइनस वन। हमने क्या करा, ये प्रॉपर्टी यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है एडिशन होने के लिए सेम होना चाहिए, तो आंसर भी आपका क्या आता है, वही आता है। अब टी या इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपका क्या होगा, एल टी माइनस टू। यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, एल टी माइनस थ्री, ठीक है बच्चों। ए और बी का डायमेंशन फॉर्मूला निकाले, एक बार दोबारा समझे। चलिए, आया कि नहीं आया, आया, पता नहीं आया वो तुम सबको, गवार तुम सब। चलिए, लेंथ और लेंथ को ऐड कर रहे हैं, एल आर है, ठीक है। लेंथ और लेंथ को माइनस करेंगे तो एल आएगा। तो एक चीज़ याद रखनी है, सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड होगी, सेम फिजिकल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होगी, अलग दिमाग नहीं लगाना है। तो बस आपको देखना है राइट हैंड में क्या देना है, और एक और चीज़, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों इक्वल होनी चाहिए डायमेंशन केस में, ठीक है। तो आपको वेलोसिटी दिया था, ये वेलोसिटी है तो इनका एडिशन भी क्या होना चाहिए, वेलोसिटी ही होना चाहिए। आ रहा है, चलिए मैंने क्या बोल रहा हूँ, ये वेलोसिटी है तो इनका एडिशन भी वेलोसिटी ही होना चाहिए, यानी हर एक कोई किसके इक्वल होना चाहिए, वेलोसिटी के, यानी जो यहाँ पे लिखा होगा वही वो दोनों इक्वल होंगे उसके, वही मैंने कंसेप्ट यहाँ पे लगाया। अब ये भी किसके इक्वल होना चाहिए, वेलोसिटी के, ये भी किसके इक्वल होना चाहिए, वेलोसिटी के, तो लिख दिया, ठीक है। अब सिंपल मैथमेटिक्स, टी इधर जाएगा, माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं तो समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन सेकंड, अगला क्वेश्चन है आपको, यहाँ पे फोर्स दिया, ठीक है। इधर आपको बी टी स्क्वायर लिख दिया और सी टी क्यूब लिख दिया और ए वी लिख दिया। आपसे बोला है एफ वी क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी, अगेन टी क्या है, यहाँ पे टाइम है, एक एक्स्ट्रा क्या है आपका एफ क्या है यहाँ पे फोर्स। अगेन आपको क्या निकालना है, ए और बी का क्या निकालना है इस वाले क्वेश्चन में, डायमेंशन, साथ में सी भी है, तो ए बी सी तीनों का क्या निकालना है आपको, डायमेंशन निकालना है, ठीक है। चलिए करते हैं। अभी बताया मैंने फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, ये तो रट गया होगा, एम एल टी माइनस टू, बी टी स्क्वायर टी का बस अभी पुट करना है हमें, सी टी क्यूब, वेलोसिटी क्या है आपको, एल टी माइनस वन, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में क्या फोर्स है। अब ये तीनों ऐड हो रहे हैं, ऐड ही कब होंगे, जब ये फोर्स हो रहे होंगे। कहना क्या चाहता हूँ, समझ रहे बात। मैंने क्या बताया, एडिशन होने के लिए सेम होना चाहिए, वही सेम क्या आता है, इक्वल टू आंसर आता है। तो आपको एक साइड में देखना क्या दिया, आपको फोर्स दिया है, तो तीनों किसके इक्वल होने चाहिए, फोर्स के इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो इसको भी फोर्स के इक्वल रखेंगे, इसको भी इसको इक्वल, तीनों के इक्वल रखेंगे, एम एल टी माइनस टू रख दिया, सेम ये भी फोर्स के इक्वल होना चाहिए, तभी एडिशन हो रहा होगा, वरना एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो एम एल टी माइनस टू, इसी तरह ए एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस टू, ठीक है। अब सॉल्व कर लोगे आप, चलिए कर देते हैं। टी इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस फोर, बी का आ गया, सी का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस फाइव, ए का डायमेंशन एल माइनस वन, सॉरी एल से एल कट जाएगा, टी से टी माइनस कट जाएगा, एक माइनस बचेगा। तो ए का ये आ रहा है, बी का ये आ रहा है, सी का ये आ रहा है, ठीक है। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं, समझते हैं और इसको डीप में स्ट्रॉन्ग करते हैं अपना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, अब आपको इससे ये पता चल जाएगा आपको समझ में आया कि नहीं आया।
मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है, फोर्स इक्वल टू वेलोसिटी प्लस में 3t स्क्वायर प्लस में b, ठीक है। आपसे बोला है b का डायमेंशन फॉर्मूला निकालिए, ठीक है। आपको f फोर्स दिया है, v वेलोसिटी दिया है, t क्या है, टाइम दिया है। अब थोड़ा आप सोचिए क्वेश्चन हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो आंसर बताइए मुझे, ठीक है। सोचिए इस क्वेश्चन को कर सकते हो कि नहीं कर सकते। देखिए ध्यान से, एफ क्या है, फोर्स है, वी क्या है, वेलोसिटी है। मैंने क्या बताया, जो भी आपका लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ फोर्स इक्वल उसके बाद इक्वल टू है, वहाँ पे एडिशन हो रहा है। एडिशन होने के लिए इन तीनों क्वांटिटी को क्या होना पड़ेगा, सेम होना चाहिए। क्या टाइम और वेलोसिटी इक्वल हो सकते हैं, नहीं। उसके बाद भी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या फोर्स है, तो तीनों किसके इक्वल होने चाहिए, फोर्स के इक्वल होने चाहिए। तो इन तीनों में से कोई भी फोर्स के इक्वल दिया हुआ है आपको, तो सिंपल पहली वेलोसिटी बोल दिया Lt-1। इधर क्या लेफ्ट हैंड साइड में आपका Mlt-2, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम डायमेंशन फॉर्मूला उसका बी का नहीं निकाल सकते, वी कांट फाइंड, नॉट, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे कमेंट करके उसका आंसर बताइए। ठीक है, आपको ए और बी और डी का डायमेंशन फॉर्मूला पता लगाना है, ठीक है। ए और बी डी का डायमेंशन फॉर्मूला पता लगाना है। टी क्या है यहाँ पे, टाइम है, वी क्या है, वेलोसिटी। ये आपका होमवर्क है, इसको आप मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। देखते हैं कितने कौन कौन सही बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।